एक मौका दिया, हमारे दल को मौका दिया। साथ ही साथ आज गवर्नर्स एड्रेस काफी गंभीरता से सभी साथी सुन रहे होंगे, विपक्ष के पक्ष के दोनों साथियों ने सुना होगा। तो आज इस पे जी कई ऐसे विषयों पर चर्चा हुई जिसको मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा ऑक्सीमोरन सा था ये एड्रेस, कि एड्रेस के अंदर ही कई बातों पे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन हुई है। सबसे पहले पैराग्राफ 6 में माननीय गवर्नर साहब ने एक बात का जिक्र करा कि भाई एंटी करप्शन जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में जिक्र किया गया। साथ ही साथ पैराग्राफ 8 में नीति, नियत, निष्ठा, निर्णय इनके बारे में जिक्र किया गया। और फिर उसके बाद उसके अंदर ये बात भी रखी गई, माननीय अशोक अरोड़ा जी ने भी ये बात उठाई कि भाई जो पुरानी जो सरकारें थी उनकी जो करप्ट पॉलिसीज है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी नहीं है करप्शन फ्री सरकार चलाने के लिए? बिल्कुल जरूरी है। और जब उन्होंने जिक्र करा तो उन्होंने पिछले 10 साल की सरकार का तो बड़ा जिक्र करा कि भी कई सारे घोटाले थे, शराब घोटाला था और घोटाले थे, कि जी इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से हाउस में एक बात और लाने का काम करूंगा कि उससे पहले एक चार्जशीट 2014 में माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको एक चार्जशीट दी गई जिसके अंदर कांग्रेस के जो 10 साल जो घोटाले हुए हैं उन सभी घोटालों का विवरण किया गया था। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री साहब ने यह बात कही थी कि जी इसके ऊपर हम पूरी तरह से कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ अभी माननीय वत्स साहब ने भी ये बात कही कि जी सरकार को भी एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए जहां पर करप्शन के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। जब सरकार 2014 में बनी तो माननीय रामविलास शर्मा जी ने भी इस बात पर बड़ा जिक्र करा कि जी जो पुरानी सरकारें हैं उन सरकारों में जो करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं उनके ऊपर एक एसआईटी भी बनाई जाएगी, रिटायर्ड जज को भी बिठाया जाएगा, एक कमेटी भी बनाई जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि ये चीजें हाउस के फ्लोर पर तो इन सबका जिक्र हुआ है, लेकिन उसके अलग कभी भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई करी नहीं। माननीय अशोक अरोड़ा जी भी मेरे साथ मेरे ख्याल से सहमत होंगे, क्योंकि जो चार्जशीट थी उस चार्जशीट के ऑथर माननीय अशोक अरोड़ा जी ही थे, जिसके अंदर कांग्रेस के जो 10 साल का राज था उसका पूरा एक ब्यूरो दिया गया है। मैं तो आपके माध्यम से इस हाउस के सामने ये बात लाना चाहता हूं कि जहां पर बात की जाती है इस प्रदेश को करप्शन फ्री बनाने की, तो फिर वही बात है जी कि भाई सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी, एक मैं इन पे भी आऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं दोनों को बोलूंगा जी, मैं दोनों को बोलूंगा कि भाई जहां करप्शन के चार्जेस है तो फिर सिर्फ कल वाले करप्शन के चार्जेस जरूरी नहीं है ना, पिछले 20 साल में सभी के ऊपर कार्रवाई करनी थी। और ये रिकॉर्ड की बात है सर। स्पीकर महोदय, मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा, क्योंकि कल हमारी ओरिएंटेशन थी सभी साथियों की, तो ये बात कही गई थी कि कोई टोका ताकी ना हो। मैं आपके माध्यम से सभी विधायकों को यह कहना चाहूंगा जी, किसी भी विधायक ने कभी भी बोला हमारी पार्टी आपको नहीं टोकेगी, आप हमें भी टोकने का काम ना करें। कल भी, उससे पहले भी लगातार जहां पर बात करी गई करप्शन के ऊपर, जब लगातार बात करी ऑन रिकॉर्ड पर जाने की, तो ये सीएजी की रिपोर्ट के अंदर भी है कि भाई उस समय स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी नामक एक कंपनी को जमीन अलॉट करी गई थी, और ऐसी जमीन अलॉट करी गई थी जिस जमीन तक राह भी नहीं था, रास्ता भी नहीं बना था, और रातों रात रास्ता बनाया गया। और जब वो रास्ता बनाया गया उसकी वजह से पहले तो जमीन अलॉट करी, सस्ते में अलॉट होगी, रास्ता बनाने के बाद दाम बढ़ गए। हरियाणा सरकार को 44 करोड़ का सिर्फ उस एक अलॉटमेंट में नुकसान हुआ था। और सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक सीएजी ने यह भी रिकमेंडेशन दी थी कि जी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और वो पैसे वापस सरकार के प्रति आने चाहिए। हमने ये मुद्दा विधानसभा में लगातार उठाने का काम करा है, और माननीय डिप्टी स्पीकर साहब के फादर साहब भी उस समय विधानसभा का एक हिस्सा था, आपने भी इस मुद्दे को उठाने का काम करे। लेकिन परंतु एक बड़ी दुख की बात है कि उस समय में विधानसभा का एक ऐसा माहौल बन चुका था कि आम मुद्दों को उठाया नहीं जाता था, उनको दबाने का पूरा प्रयास करा जाता था। हम तो जी नए विधायक, हम तो आपसे एक ही उम्मीद करते हैं, क्योंकि लगातार जब से
ये सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, नए विधायक आए, सबको एक बात बताई जाती है कि जी सबको बराबरी का मौका भी दिया जाएगा, सबकी बात भी सुनी जाएगी, सबकी बात रखी भी जाएगी और उसको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से मैं सरकार को जरूर कहना चाहूंगा, पिछले 10 साल का ब्यौरा तो अशोक अरोड़ा जी ने दे दिया, उससे भी पहले की जो 10 साल है उसका भी ब्यौरा उन्होंने दे रखा है, उसके ऊपर भी पूरी तरह से कार्रवाई करी जाए। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा जी, क्योंकि मेरे क्षेत्र की एक बड़ी अहम बात है। हमारे क्षेत्र में जी पीने के पानी की बहुत कमी है और 38 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है, ट्यूबवेल के माध्यम से वहां पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है और वो ट्यूबवेल का जो पानी है वो पानी काफी खराब हो चुका है, वो पानी लगभग जहरीला हो चुका है। इसकी वजह से कैंसर के भी काफी केसेस बढ़ चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन। जहां एक तरफ तो सरकार किसानों को तो घेरने का काम करती है कि जी पराली जलाने की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, लेकिन पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो केवल 10% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। समय काफी हो तो गया। बस दो लाइन में मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा जी। इंडस्ट्रियल सेक्टर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। यदि कोई किसान इसका उल्लंघन करता है, उस पर 2 साल का बैन है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई उल्लंघन करता है उसके ऊपर भी इसका 2 साल का बैन लगना चाहिए, तभी हम मानेंगे भी हरियाणा एक हरियाणवी है। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा, क्योंकि रानिया शहर एक बड़ा शहर है और उसके अंदर आज तक नहरी पानी पीने का पहुंचा नहीं है, तो उपाध्यक्ष जी के और अध्यक्ष साहब के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि जी आप भी रानिया के अंदर नहरी पानी पीने का पहुंचाने का काम करें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जय हिंद।